हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगी को कर रहे होंगे भरपूर तरीके से इंजॉय। जी हाँ जी, बकरा ईद आने वाली है तो मैंने सोचा कुछ गोश्त से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई जाएं। तो अब मेरी कोशिश होगी कि कुछ बकरा ईद की थोड़ी बहुत सी तैयारी मैं आप लोगों को करा दूं और कुछ आइडियाज़ दे दूं। तो आज जी मैं बना रही हूँ लौकी गोश्त। उसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, 1.5 पाव जो है वो मैंने इसमें गाय का गोश्त लिया है, 2 चॉप टोमेटोज़ लिए हैं, 2 चॉप्ड अनियंस लिए हैं, 1 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया, थोड़े बहुत गरम मसाले लिए हैं, 2 चम्मच दही ली है और 1 लौकी ली है। सबसे पहले हम ऑयल में बहुत ही, मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, झटपट रेसिपी है, झटपट रेसिपी है। सब चीज़ें इकट्ठी जाएंगी और भुनाई कर देंगे हम लास्ट में और लौकी डाल देंगे, ख़त्म कहानी। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ इसीलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि मेरी रेसिपीज़ बहुत झटपट होती हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को इतनी लंबी चौड़ी रेसिपीज़ दूँ कि आप लोगों को चूल्हे के आगे घंटों खड़ा रहना पड़े। गर्मी बेइंतहा हो गई है, चूल्हे के आगे अब बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जाता है, तो इसीलिए झटपट सी रेसिपीज़ बनाएं। ऑयल के अंदर मैंने सीधा गोश्त डाल दिया, साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड टोमेटोज़ डाल दिए, 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड अनियंस डाल दिए, 2 चम्मच मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। स्पाइसेस में मैंने आपको जो दिखाया, 2 लौंग, 2-3 काली मिर्च, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची। और स्पाइसेस, पाउडर स्पाइसेस में मैंने 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच इसमें मैंने डाला है सॉल्ट। आप हस्बे ज़रूरत डालिएगा, जितना डालना आपके घर वाले पसंद करते हैं उतना। और 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाली है। अब मैं इसके अंदर 2 कप्स जो है वो पानी डालूँगी और इसको मैं पकने के लिए चढ़ा दूँगी। अब इसको बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा जहाँ तक कि गोश्त गल जाए और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। अभी मैंने इसको ढक दिया है और ये गोश्त मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ क्योंकि उस तरह का फ्लेवर नहीं आता है जितना आंच पे हल्के हल्के पका के जो है इसका फ्लेवर आता है। तो इसीलिए मैं तो इसको नॉर्मल पतीले में बनाती हूँ। और मैं ये भी कहूँगी कि स्टील के पतीले में खाना बनाना इज़ अ बिग टास्क क्योंकि मैं तो अब स्टील पे ही आ गई हूँ। मैं तो नॉन स्टिक बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो मैं तो अब जस्ट स्टील में खाना बनाती हूँ। इसमें जो है जैसे नॉर्मल खाना बनता है उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ध्यान भी देना होता है, नहीं तो स्टील पकड़ लेता है खाने को। तो जी बस मैंने इसको जी दम दे दिया, सब चीज़ें मिक्स करके इसको मैंने चढ़ा दिया। फिर मैंने इसको 1 घंटे बाद देखा तो गोश्त में थोड़ी हल्की बहुत सी कसर थी, तो मैंने इसको आधे घंटे और पकने दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल टेंडर गोश्त चाहिए था। बिल्कुल टेंडर गोश्त ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसको आधे घंटे के लिए और छोड़ दिया। और फिर जब मैंने इतनी देर में मैंने ऐसे किया कि मैंने लौकी जो थी अपनी ये मैंने तकरीबन 1 पाव से हाँ 1.5 पाव कर लीजिए, 1.5 पाव गोश्त था तो 1.5 पाव ही लौकी भी थी। ये मैंने कल ली थी सब्ज़ी वाले अंकल से, इनके पास बड़ी फ्रेश आई हुई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं कल ही जो है ना इसका लौकी गोश्त बनाऊँगी। तो जी मैंने इसको अच्छे से पील कर लिया। अब मैं इसके जो है आपको पीसेस करके दिखा देती हूँ कि कितने साइज़ के हमको इसके पीसेस बनाने हैं। तो जी देखिए, इस तरह से हम इसको पहले एक दफ़ा बीच में से कट करेंगे और फिर इसके पीसेस बनाएंगे। 2-2 इंच के लौकी के जो हैं वो पीसेस बनाने हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। और आप बड़े डालना चाहते हैं बड़े डालें, छोटे डालना चाहते हैं छोटे डालें, इट्स अप टू यू जी मैंने ये कर लिया। फिर मैंने अपने गोश्त को दोबारा चेक किया तो वो बहुत अच्छा पक चुका था, 1.5 घंटे में हो गया था ये। फिर मैंने इसकी जो बुनाई की है बुनाई कर करके मेरे दिमाग की बुनाई हो गई है तकरीबन 10 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है, यहाँ तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से भून जाए। और लौकी भी मैंने डाल दी थी, लौकी डाल के मैंने गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई की है। और वही जो आपको पता है मैं लाजमी कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ कि कलर अच्छा सा आए सालन में, तो वो मैंने डाल दी। बस इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, यहाँ तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। फिर इसके अंदर हमें जितनी भी ग्रेवी रखनी है उतना पानी हम डालेंगे और इसको दम दे देंगे हरी मिर्चें डाल के। और आपका इतना मज़ेदार सा, इतना डिलिशियस, इतना फैंटास्टिक और बहुत ही मज़ेदार का आपका लौकी गोश्त रेडी हो जाएगा। और ईद पे आप इसको ज़रूर अपनी दावतों में ऐड कीजिएगा, अपनी दावत के मेन्यू में
कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के गेस्ट को जो है वो ये रेसिपी कैसी लगी है। मैं तो इस दफ़ा कुछ अलग अलग ही बनाने का सोच रही हूँ कि कुछ अमेजिंग सा मैं कुछ मेन्यू रखूँ इस दफ़ा। और अब आप लोगों के लिए मैं बीच में कुछ समर्स से रिलेटेड भी चीज़ें लेके आऊँगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसको किस तरीके से दूर किया जाए, किस तरीके से झटपट रेसिपीज़ बनाई जाएँ। और वुमेंस को जो है थोड़ा सा किचन से मैं कहती हूँ गर्मियों में ब्रेक मिलना चाहिए भाई, जो मिले खा लिया करो क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है, चूल्हे के आगे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता है, इसीलिए जो मिले न सब्र शुक्र कर लिया करो। तो बस ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो बहुत ही झटपट हो। ये देखें कितनी झटपट है, इसमें सिर्फ जो हमने भुनाई की है ना 5-10 मिनट, वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क था कि 5-10 मिनट चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़ा, नहीं तो ये आते जाते बनने वाली डिश है और बहुत अमेजिंग डिश है, बहुत अमेजिंग डिश है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी जी। फिर मैंने जो है बुनाई करने के बाद पानी डाला आपके सामने, पानी डालने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली और इसको दम दे दिया। अब इसका आप फाइनल लुक चेक करें। मैंने इतना शोरवा रखा है क्योंकि मेरे घर में मम्मी डैडी भी हैं, मतलब मेरे सास ससुर, तो वो भी शोरवे का सालन पसंद करते हैं, मेरे बच्चे भी शोरवे का सालन पसंद करते हैं, यहाँ तक कि मैं भी। बस मेरे हस्बैंड जाने थोड़ा सा उन्हें वो कहते हैं ज़रा भुना हुआ हो, बाकी हम सब घर के मेम्बर्स जो हैं वो गोश्त वाला जो सालन होता है इस तरह सब्ज़ी डाल के वो थोड़ा सा शोरवे वाला पसंद करते हैं, क्योंकि रोटी चूर के खाने में ना बहुत अमेजिंग लगता है। तो मेरे बच्चे भी और हम सब भी बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने इतनी ग्रेवी रखी है। अब आपको इसके अंदर कम रखनी है आप कम रखिए, आप भुना हुआ निकाल लें अगर आपको भुना हुआ चाहिए, आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी करनी है अपनी पसंद से जितनी ग्रेवी रखना चाहें आप रखें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।